मिकू किड्स टीवी। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में हरीश, उसकी पत्नी कविता और उनका बेटा चिंटू रहते थे। हरीश दिन रात मेहनत करता था, लेकिन घर का खर्च चलाना मुश्किल था। हरीश जी, घर में राशन खत्म होने वाला है। अब क्या करेंगे? मैंने बहुत जगह काम ढूंढा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तभी गांव का एक समझदार और चालाक युवक विक्रम वहां पहुंचा। चाचा, आप सब इतने उदास क्यों हैं? विक्रम बेटा, घर की हालत बहुत खराब है। चाचा जी, अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। गांव में धर्मपाल सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सारी खाली जमीन थी। सेठ जी, आपकी जमीन खाली पड़ी है। अगर हरीश चाचा वहां सब्जियां उगाए तो आपको भी फायदा होगा और उन्हें भी काम मिल जाएगा। बात तो ठीक है। अगर हरीश मेहनत करें तो मैं उन्हें मौका दे सकता हूँ। अगले ही दिन से हरीश खेत में मेहनत करने लगा। कुछ महीनों बाद खेत में ताजी सब्जियां लहलहाने लगीं। हरीश, तुम्हारी मेहनत ने कमाल कर दिया। सेठ जी, आपने भरोसा किया, इसलिए यह संभव हो पाया। आज से तुम्हारी कमाई भी बढ़ा दी जाएगी। अब परिवार की हालत सुधर गई थी। विक्रम बेटा, तुम्हारी समझदारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। मैंने सिर्फ सही समय पर सही सलाह दी थी। मैं भी बड़ा होकर लोगों की मदद करूंगा। मेहनत और अच्छे लोगों का साथ मिल जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कुछ महीने बीत गए। अब हरीश का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। उनकी मेहनत से सब्जियों की खेती खूब चलने लगी। लेकिन गांव का लालची आदमी भैरव उनकी तरक्की देखकर जलने लगा। पहले तो ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, अब देखो कैसे खुशियां मना रहे हैं। दूसरों की खुशी देखकर जलने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं इनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा। अगली रात भैरव चुपके से खेत में गया और सिंचाई की नाली बंद कर दी। अरे, खेत में पानी क्यों नहीं पहुंचा? अगर ऐसे ही रहा तो सारी फसल खराब हो जाएगी। तभी विक्रम वहां पहुंचा। घबराइए मत, पहले पूरा खेत देखते हैं। विक्रम ने ध्यान से नाली देखी। चाचा, किसी ने जानबूझकर बड़े पत्थर रखकर पानी रोक दिया है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? आज रात हम यहीं छिपकर पहरा देंगे। रात को भैरव फिर खेत में पहुंचा। आज पूरी फसल बर्बाद कर दूंगा। रुक जाओ भैरव, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। तो ये सब तुम कर रहे थे? अगली सुबह गांव वालों के सामने मुखिया ने कहा, भैरव, मेहनत करने वालों को नुकसान पहुंचाना बहुत गलत बात है। भैरव शर्मिंदा हो गया। हरीश, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। दूसरों को गिराने से कोई बड़ा नहीं बनता, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। भैरव ने भी मेहनत शुरू की और कुछ समय बाद उसका परिवार भी खुशहाल हो गया।